हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है फैंसी नंबर के बारे में। फैंसी नंबर, चॉइस नंबर, मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट होता था, जो जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। और जो मेंबर्स होते थे जिन्हें चॉइस नंबर चाहिए वो उस कारण नंबर नहीं ले पाते थे, और उन्हें एजेंट के थ्रू भी जाना पड़ता था और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था। जो कि अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन नंबर परचेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि ऑल अवेलेबल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, और आप फैंसी नंबर के प्राइस कैसे देख सकते हो, कौन सा नंबर आपको चॉइस नंबर चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, और आपका नंबर एक बार चॉइस हो गया तो उसे कैसे परचेस करना है, ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। यहाँ पर आप आके टाइप कर दीजिए जस्ट फैंसी नंबर्स। ओके, तो फैंसी नंबर पे आप आने के बाद में फैंसी नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे फैंसी नंबर का ये फर्स्ट लिंक आएगा, इसे आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में फ्रेंड्स देखिए, पहले जो था यहाँ पे अदर सर्विसेज में आपको नंबर दिखना होता था, अवेलेबल नंबर्स, बट अब काफ़ी ईजी हो चुका है प्रोसीजर, और नई वेबसाइट है, इसमें नए चेंजेस कर दिए गए हैं, वेबसाइट को अपडेट किया गया है। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल अवेलेबल नंबर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑल अवेलेबल नंबर है, हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपका स्टेट, जो भी आपकी स्टेट होगी उसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ, और आरटीओ नेम में आप, मैं पुणे से हूँ तो मैं पुणे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आपका आरटीओ नेम रहेगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो पुणे में फिलहाल कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को होता है कि MH14 के लिए क्या करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 14 टाइप करना है। आप अगर यहाँ पे 14 टाइप करोगे तो देखिए आरटीओ पिंपरी चिंचवड़ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं पुणे 12 से हूँ तो मैं यहाँ पे पुणे 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए व्हीकल सीरीज। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है ना, आपकी जो भी ऑनगोइंग अभी करंट जो सीरीज चल रही है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम MS12XM को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखिए आपको सीरीज पता चलेगी कि ये किसके लिए ओपन हुई है। तो ये ओपन हुई है ट्रांसपोर्ट LGV के लिए। जो भी लाइट गुड व्हीकल होते हैं ये उसके लिए करंट एक्टिव सीरीज अभी चल रही है MS12XM। हम सेकेंड सीरीज ओपन करते हैं MS12XN। तो ये है ट्रांसपोर्ट थ्री व्हीलर के लिए। ओके, जो भी आपकी ऑटो रिक्शा वगैरह होती है ये उसके लिए होती है, और ये उसके सारे अवेलेबल नंबर, और ये जितने भी रेड में है ये सब उसके फैंसी नंबर से। तो उसके बाद में हम अपनी थर्ड सीरीज देखते हैं MS12XT। तो ये जो सीरीज अभी चल रही है ये नॉन ट्रांसपोर्ट लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि जो आपकी कार होती है ये कार के लिए है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये जो रेड हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ये होते हैं फैंसी नंबर्स। ओके, जितने भी रेड हाईलाइटेड यहाँ पे नंबर है ये सारे फैंसी नंबर्स होते हैं, जिनका रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जो भी ये ग्रीन नंबर्स यहाँ पे हाईलाइटेड है ये होते हैं रनिंग नंबर्स। ठीक है ना, तो ये रनिंग नंबर होते हैं जो कि अभी ये सीरीज के अंदर ये चल रहे हैं, ये ऑनगोइंग नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन के वक्त जैसे जैसे आरटीओ में गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, ये 1 बाय 1 नंबर अलॉट होते चलते हैं। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से है। अब अगर आपको इसमें से कोई चॉइस नंबर लेना हो, जैसे कि मान लो 1693 ये आपको नंबर चाहिए, तो इसमें कैसे होता है ना, आप इस नंबर को चॉइस कर रहे हो इसलिए आपको पेमेंट करना है। अगर आपको चॉइस नहीं करना है, आप सोचोगे कि यार मुझे नंबर चॉइस नहीं करना है, मुझे फ्री में ही नंबर चाहिए, तो ऐसे नहीं है। अगर आप नंबर चॉइस करके ले रहे हो तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पैसे नहीं पे करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आरटीओ थ्रू
ऑटोमेटिकली नंबर अलॉट हो जाएगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स देखता हूँ जहाँ पे इन्फ्लुएंसर लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर है जो बताते हैं कि फ्री में आपको ये नंबर मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना ही है अगर आप कोई भी नंबर चूज करके ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सो अब नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं। ये होगी फोर व्हीलर के लिए। ये जितने भी ग्रीन है ये सारे अवेलेबल नंबर्स है, इसमें से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। और जितने रेड नंबर्स में हाईलाइटेड है वो सारे फैंसी नंबर्स है, इनका जो रेट होता है वो काफी हाई रेट होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लास्ट सीरीज एक बार चेक कर लेते हैं। ये सीरीज है टू व्हीलर सीरीज, नॉन ट्रांसपोर्ट टू व्हीलर, यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सीरीज देखनी है, आपको ऑन गोइंग सीरीज का पता चल जाएगा और जितने भी अवेलेबल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे और जितने भी उस सीरीज में फैंसी नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने नंबर्स को, अवेलेबल नंबर्स को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सीरीज कैसे देखनी है, वो भी मैंने आपको बताया। और ये जितनी भी सीरीज है ये अभी ऑन गोइंग सीरीज है, ये अभी चल रही है, ये एक्टिव सीरीज है। जब भी आरटीओ में कोई नया व्हीकल जाएगा इस कैटेगरी में से, तो उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से ये नंबर उनको अलॉट होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ये 350 अलॉट हो गया, उसके बाद में 3541 अलॉट होगा, 3542 अलॉट होगा, ऐसे लाइन से नंबर अलॉट होते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अवेलेबल नंबर्स जो कि मुझे आपको बताना था। ओके, तो ये ऑल अवेलेबल नंबर्स आप कैसे चेक कर सकते हो, इस तरीके से आप कुछ चेक कर सकते हो। इसमें से आपका जो भी पसंदीदा नंबर होगा उसे आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया ऑल अवेलेबल नंबर्स और मैंने आपको थोड़ा बहुत फैंसी नंबर जो भी है रेड हाईलाइटेड है उसके बारे में बताया, रनिंग नंबर के बारे में बताया और आपको सीरीज कैसे चेक करनी है उसके बारे में भी आपको बताया। तो अगर मान लो आपका फोर व्हीलर है और आपको फोर व्हीलर में ये नंबर पसंद आता है, तो आपका नंबर होगा MS12XT2462, ठीक है ना। इस तरीके से ये नंबर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद में जैसे कि मैंने अभी आपको ऑल अवेलेबल नंबर बताया, ओके। अब सेकेंड चीज हम जो देखेंगे वो है व्यू रजिस्ट्रेशन सीरीज, ओके। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप आके सीरीज को चेक कर सकते हो, जैसे कि महाराष्ट्र, और यहाँ पे आरटीओ नेम में मैं सिलेक्ट करूंगा पुणे MS12, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डाल दी तो इसमें क्या होता है ना, 2017 से लेके जितने भी सीरीज ओपन हुए हैं वो सारे सीरीज के यहाँ पे डिटेल्स मौजूद है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो वो सीरीज कब ओपन हुई थी, उसका टाइमिंग और क्या सीरीज ओपन हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है, ठीक है। तो कोई भी सीरीज जब ओपन होती है ना, वो 001 से होती है और 999 के खत्म हो जाती है। तो जब भी कोई सीरीज ओपन होती है उसमें 9999 नंबर तक वो सीरीज होती है, ठीक है। ये नंबर सारे खत्म होने के बाद फिर से नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 2017 से डाटा है, यहाँ पे सारे ओल्ड सीरीज है, ओके। और यहाँ पे ही अगर आप नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी फिलहाल जो है एक्टिव कौन सी है, मतलब अभी जो चल रही है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, MS12XM, ये है लाइट गुड व्हीकल के लिए। उसके बाद में ये है एक MS12XN, ये है ट्रांसपोर्ट थ्री व्हीलर के लिए, ठीक है। और ये दो नीचे की जो है ये LMV फोर व्हीलर के लिए है और ये टू व्हीलर के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कब ये सीरीज ओपन हुई है, ओके, उसका टाइम, डेट और कौन सी अभी एक्टिव है। और ये जितने भी ओल्ड सीरीज दिखा रही है ना, ये सारे सीरीज जो है ये ओल्ड सीरीज है जो प्रीवियसली ओपन हो चुकी है, बट अब इसमें से कुछ नंबर अवेलेबल हो गए या कुछ नंबर अवेलेबल नहीं हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको ये ओपन सीरीज के बारे में भी बताया। तो आप यहाँ पर आके भी डायरेक्टली कौन सी सीरीज एक्टिव है वो भी आप चेक कर सकते हो और उसकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हो, सीरीज का टाइप भी देख सकते हो और उसकी कैटेगरी भी आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई, ऑल अवेलेबल नंबर और रजिस्ट्रेशन सीरीज, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई नंबर पसंद आ गया, उसे आपको परचेस करना है तो आप कैसे परचेस कर सकते हो। सबसे पहले उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप नए रजिस्टर, आप नया नंबर आपको लेना है, आप न्यू यूज़र हो, आपने अभी तक कोई नंबर परचेस नहीं किया है, आपकी आईडी नहीं बनाई है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आने के बाद में आप आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि
महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं आपको बोलूँगा कि आप जो भी है आधार कार्ड का ही नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि आपको आरसी के लिए बेस्ट होगा। ओके, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपके जो भी आधार पे नाम होगा उससे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी आप उस ईमेल आईडी को डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कीजिए। आपको एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पे और उसे आप तुरंत वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन विद आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो अगर आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उसी को आप यहाँ पे डालिए, जो भी नंबर आपका होगा। उसके बाद में उसे भी वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसे वेरीफाई कर लोगे, वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड, ये जो भी कोड दिख रहा है इस कोड को आपको यहाँ पे डालना है और साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद में आपको ईमेल आईडी पे, आपका ये जो ईमेल आईडी है ये इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ईमेल आएगा जिसके अंदर आपका ईमेल आईडी यही यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड आएगा। ठीक है ना, वो पासवर्ड से लेके आप फिर से यहाँ पे आके आपकी ईमेल आईडी डाल देना और यहाँ पे वो पासवर्ड डाल देना। फिर जब ये ओपन होगा, ठीक है, ये कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन कीजिए। फिर ये जब ओपन होगा ना तो आपको सीधा पासवर्ड चेंज के लिए वो बताएगा। तो आप जो भी है आपका पासवर्ड जो आपको आया है वो डाल के नया पासवर्ड आप रीसेट कर लीजिए और फिर से आके यहाँ पे लॉगिन कीजिए। तो अभी मेरा जो है ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं अभी आपको मेरा लॉगिन है जो वही ओपन कर देता हूँ और आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना होने के बाद आप बस आपका लॉगिन आईडी पूरा कर लीजिए। उसके बाद में मैं अभी मेरा यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। जैसा है यहाँ पे सेम वैसे ही आपको कैप्चर कोड, वेरिफिकेशन कोड जो भी है डालना है और ये लॉगिन। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ओटीपी आपको आएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी जाती है। ठीक है ना, ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है प्रॉपरली। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है फैंसी नंबर बुकिंग पोर्टल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज कैटेगराइज्ड 7 vehicle categories and multiple vehicle classes has been mapped with those 7 categories as given below। तो देखिए यहाँ पे 7 कैटेगरीज है। यही कैटेगरीज है जो आपको, आप जो भी व्हीकल आप परचेस कर रहे हो तो आपको उसी व्हीकल की कैटेगरी को चूज करना है नंबर परचेस करते वक्त, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कैटेगरी बताई और ऑनगोइंग एक्टिव सीरीज भी बताई कि कौन सी सीरीज अभी चल रही है और वो सीरीज किस चीज के लिए है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है। फॉर द फैंसी नंबर allocation about 7 vehicle categories are mapped with different vehicle classes as given in below। While booking the fancy number online, you need to select correct vehicle category। आपको correct vehicle category चुनना है shown against the vehicle class। You also need to enter the data like name, address, etc. very carefully as same will be printed on the registration certificate, जो कि आपका आरसी होता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि आपको नेम एड्रेस बहुत ही केयरफुली फिल करना है, क्योंकि यही जो चीजें होगी ये आपके आरसी पे रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, एंड फर्दर करेक्शन आर नॉट अलाउड। The validity of fancy number receipt will be for period of 30 days। You need to purchase a vehicle and apply for registration within 180 days। Otherwise fancy number receipt will be expired and cannot be used। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप बाइक लेने या कार लेने जाते हो तो डीलर आपको पूछता है कि सर आपको नंबर कौन सा चाहिए, आपको गवर्नमेंट से ही नंबर चाहिए अलॉटमेंट डायरेक्टली या फिर आपको कोई चॉइस नंबर चाहिए। तो उसे बता देना कि ठीक है मुझे चॉइस नंबर चाहिए, मैं उसके लिए अप्लाई कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आके अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपने अगर कुछ बाइक वगैरह कुछ ली नहीं है, कुछ नहीं है और आप डायरेक्टली आके ये कर रहे हो तो ऐसे मत करना, क्योंकि उसकी जो रिसिप्ट है वो 30 डेज के लिए ही यहाँ पे वैलिड होती है। ठीक है ना, तो आप ऐसे कुछ मत करना। जब आपका प्रॉपरली हर एक चीज अच्छे से प्रोसेस हो जाए, जब आपको डीलर बोलेगा कि सर अभी आप नंबर बोलिए, आपको नंबर के क्या करना है, आपको चॉइस नंबर लेना है या कैसे लेना है, फैंसी नंबर लेना है या क्या लेना है, तब उसको आप बोल दीजिए कि नहीं मैं ऑनलाइन नंबर ले रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। तो आप
तब ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वही सारे कैटेगरीज मेंशन है, कौन से कैटेगरीज में क्या आता है। अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। टू व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल में आपके कार वगैरह आ जाते हैं, और जो ये लाइट गुड व्हीकल होते हैं इसमें आप देखिए ये सारे चीजें आती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ये पढ़ लीजिए। नोट, आफ्टर सिलेक्टिंग द चॉइस नंबर प्लीज डू नॉट एग्जिट विदाउट कंप्लीटिंग पेमेंट, एल्स द चूजन नंबर विल नॉट बी ब्लॉक एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर सिलेक्शन टू अदर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स। देखिए अगर आपने कोई नंबर चूज किया है तो उसका पेमेंट किए बिना आप एग्जिट मत कीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जब तक आप नंबर को पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नंबर आपके नाम पे ब्लॉक नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया तो आपको वो नंबर मिल गया, ऐसे नहीं होता है। इनका एक टाइमलाइन होता है, इसमें देखते हैं, चेक होता है कि अगर यही सेम नंबर के लिए किसी और ने अप्लाई किया है या नहीं। अगर वो अप्लाई किया होगा तो बिडिंग में नंबर जाता है, और वहाँ पे सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा पैसा पे करेगा उसी को वो नंबर मिल जाता है। तो रनिंग नंबर्स में यूजुअली ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ये सिर्फ फैंसी नंबर्स में ही चीज़ें होती है। क्योंकि उसमें आपको पता ही होगा, जो बिग डैडीज होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको नंबर का क्रेज होता है और वो कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उनका फाइट चलते रहता है उसके अंदर। तो उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काफ़ी बिग रिच हो तो आप वैसे भी करके नंबर को ले सकते हो। ओके, ऑक्शन में जाके भी ले सकते हो। ओके, वी विल बी इनिशियली प्रोसीडिंग विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर इंडिविजुअल केस ओनली। अब इसमें इन्होंने ना आधार ऑथेंटिकेशन रखा हुआ है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आधार में जो नंबर आपका लिंक है उसी को डालना है, क्योंकि इसमें जो ऑथेंटिकेशन होगा वो आधार बेस्ड होगा। ओके, इंश्योर योर रेसिडेंशियल एड्रेस इज एज पर योर आईडी प्रूफ एंड विद द सिलेक्टेड आरटीओ जुडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे देखिए मैं MS-12 में रहता हूँ, जैसे मैं पुणे महानगर पालिका में रहता हूँ, तो ये आता है MS-12 के अंदर, और MH-14 जो होता है वो पिंपरी चिंचवड़ में आता है। तो आपका जो आधार होगा उसके ऊपर वो एड्रेस मेंशन होना चाहिए। जो MS-12 है उसमें पुणे महानगर पालिका के अंडर जो भी आते हैं एरियाज, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए आपके आधार पे। और अगर MH-14 है तो आपका जो आधार है उसके ऊपर MH-14 के एरिया के एड्रेसेस होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे RTO भी आपको करेक्टली सिलेक्ट करना भी ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर सिलेक्शन। आपको नंबर सिलेक्शन करते वक्त कैसे नंबर सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके आपका RTO का नंबर डाल दीजिए, जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आके आपको ट्रांसपोर्ट फॉर कमर्शियल या नॉन ट्रांसपोर्ट फॉर प्राइवेट। ओके, अगर आपको कमर्शियल व्हीकल के लिए लेना है तो यहाँ पे कमर्शियल सिलेक्ट कीजिए, और अगर नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट है तो प्राइवेट भी सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो है व्हीकल कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल, तो ऐसे है। तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार है, और 2 व्हीलर यानी कि 2 व्हीलर है। मोस्टली ज्यादातर ये दोनों में ही होता है, और 3 व्हीलर रिक्शा के लिए है, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल एग्जांपल ले लेते हैं लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे सेम कैटेगरी या क्रॉस कैटेगरी, ठीक है। अगर हम क्रॉस कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस कैटेगरी मतलब जो भी प्रीवियस कैटेगरी होगी उसके भी नंबर आपको दिखाई देंगे। और अगर आप सेम कैटेगरीज करोगे तो जो अभी ऑन गोइंग कैटेगरी चल रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने क्रॉस कैटेगरी सिलेक्ट किया तो जो जो प्रीवियस कैटेगरीज है वो भी आपको दिखाई देगी यहाँ पे जो है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ये पीछे की है। और जो सेम कैटेगरी आप करोगे तो यहाँ पे जो अभी चल रही है 4 व्हीलर के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीरीज में, तो MS-12 XT जो एक्टिव थी, तो ये देखिए वही यहाँ पे आपको शो करेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ध्यान से और केयरफुली कीजिएगा। तो अभी मैंने 4 व्हीलर सिलेक्ट किया है लाइट मोटर व्हीकल, तो इसीलिए जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की सेम कैटेगरी जो कि ऑन गोइंग एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे MS-12 XT आ गई, ठीक है ना। तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं जितने भी फैंसी नंबर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है ना। ये जितने भी फैंसी नंबर्स है ये यहाँ पे आ चुके हैं, और उनके प्राइस भी आपको दिखेंगे। 0044 70,000, 0066 70,000, कुछ इस तरीके के प्राइस है। तो ये देखिए 444 1 लाख रुपी। ओके,
और ये देखिए 0786 2,50,000। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे आपको प्राइस देखने मिल जाएगी, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट प्राइस जो होगी 4 व्हीलर के लिए वो 15,000 रुपीज़ है। ये देखिए ये नंबर है 9800 और यहाँ पे 15,000 है। ओके, अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेटस। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये जितने भी नंबर है अभी फिलहाल ये सारे बुक नंबर्स है, ठीक है ना। ये सारे बुक नंबर्स है, मतलब ये सब सोल्ड आउट हो चुके हैं, ये अलॉट हो चुके हैं सारे नंबर्स। ओके, और ये जो ग्रीन में है ये अवेलेबल नंबर है अभी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, या तो फिर अगर आपके माइंड में आप चॉइस नंबर आप ले रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी नंबर तो होगा ही, इसलिए आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो है, मेरे पास में जो भी मेरे व्हीकल है उनके नंबर यही है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे चेक करूंगा। तो देखिए ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल है नई सीरीज में 4 व्हीलर के लिए MS12XT4656। ओके, और उसकी अमाउंट जो है वो 15,000 है। तो अभी आपका अगर कंफर्म है कि मुझे यही नंबर चाहिए तो बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू टू रजिस्टर करना है। और देखिए मैंने जैसे आपको बताया था आधार ऑथेंटिकेशन या OTP ऑथेंटिकेशन, तो आपको ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जब तक OTP नहीं आएगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं मेंशन कर सकते, इसलिए आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम OTP ऑथेंटिकेशन लेते हैं। जो नंबर रजिस्टर होगा उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा, OTP सिंपली आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके, तो देखिए अब मैंने जैसे ही OTP डाला ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना नाम डालूंगा, जो भी अपने आधार कार्ड पे होगा आप वही डालिए। अगर आप अपने खुद के लिए गाड़ी खरीद रहे हो तो आपका खुद का नाम, अगर आप किसी कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदना चाहते हो किसी फर्म के नाम पे तो उस कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओनरशिप में अगर आप कंपनी के लिए ले रहे हो कार कंपनी के नाम से तो फर्म लीजिए, अगर खुद के लिए ले रहे हो तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपके फादर का नाम डाल दीजिए जो भी आपके आईडी पे होगा, और यहाँ पे आपका जो है एड्रेस आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए एड्रेस को। तो मैं बस यहाँ पे अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, और यहाँ पे आपको कोई भी आपका आधार कार्ड होगा तो बहुत बेस्ट है, आप सीधा आपका आधार कार्ड का दे दीजिए और उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना। तो आप जैसे ही नंबर डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। ओके, ये हो गया सबमिट, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का बोलेगा, और यहाँ पे आपको फिर से एक बार नंबर चेक कर लेना है, अमाउंट, और बस आपको ये कोड डालना है यहाँ पे, जैसा है वैसे ही आपको डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको पे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ गए। यहाँ पे आपको SBI डायरेक्ट पेमेंट SBI सिलेक्ट करना है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन सबमिट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपका कार्ड है, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कार्ड की आपके डिटेल्स यहाँ पे डाल दो और पे नाउ कर दो। उसके बाद में अगर UPI है तो आप सीधा यहाँ पे इंटर UPI ID, जो भी आपका UPI रहेगा वो डाल दो और पेमेंट कर दो। अब मैं आपको बता दूं, आप पेमेंट करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो नंबर होगा, आपने जो नंबर अभी लिया है वो नंबर आपके नाम पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपको एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद में कंफर्मेशन आपको आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर है, इस तरीके से ये सब वर्क करता है। और अगर जो नंबर है वो नंबर अगर ब्लॉक आपका नाम पे हो गया है और अगर कोई और पर्सन उस सेम नंबर के लिए अप्लाई नहीं करता है तो वो नंबर आपको इजीली अलॉट हो जाएगा। अगर वो सेम नंबर के लिए कोई और भी अप्लाई करता है तो वो नंबर आपको अलॉट नहीं होगा, वो सीधा ऑक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ऑक्शन में आप वहां पे जो ज्यादा पेमेंट करेगा उसको वो नंबर मिल जाएगा। तो ऑक्शन का भी है यहाँ पे। अब ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए तो मैं आपको ट्राई करता हूँ बताने का। तो अब बस यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे ई ऑक्शन रिजल्ट है, ई ऑक्शन साइकिल स्टेटस है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ऑक्शन में अगर नंबर गया है आपका तो आपको कैसे चेक करना है मैं आपको जस्ट किसी एक स्टेट का लेके बताता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल हम जस्ट फॉर एग्जांपल ये सब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये एग्जांपल के तौर पे।
ठीक है ना। और यहाँ पे व्यू करेंगे तो देखिए ये जो है यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया हुआ था नंबर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे उनको ये असाइन हो चुका है, देखिए ओके, यहाँ पे उनको ये नंबर अलॉट हो चुके हैं, ये सारे नंबर्स, ठीक है। तो ये सब फैंसी नंबर से देखिए 9595, तो ये UP44BR 9591 के लिए किसी ने तो अप्लाई किया था, और यहाँ पे ये उसको किसी ने बीट नहीं किया तो उसको मिल गया, ये असाइन उन्हें अलॉट हो चुके हैं सारे नंबर्स, ठीक है ना। 23 जैन का रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल रिसेंटली मैंने आपको बताया, तो कुछ इस तरीके से आप फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हो कि नंबर अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे स्टेटस में आपको बताता है कि नहीं हुआ है करके, यहाँ पे इन प्रोग्रेस या इन प्रोसेस ऐसे कुछ तो लिख कर आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स अब वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। अब जो एंड प्रोसीजर होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक फाइनल मैसेज आ जाएगा कि ये नंबर आपको अलॉट हो चुका है, ठीक है। आपको सिंपली वो मैसेज आपके डीलर को फॉरवर्ड करना है और उन्हें कॉल करके बोलना है कि मुझे नंबर मिल चुका है। तो आपका जो डीलर होगा वो आपकी नई कार या नई बाइक को RTO से रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और नंबर प्लेट के लिए अप्लाई भी कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपनी एंड प्रोसीजर यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।